Hello everyone. Good morning to all. Today we will discuss exercise 3.2 solution. What we have discussed you can check by the clicking the I button. Let's see. First question, express the following in their simplest form. A part is minus 3 by 33. You have to change in simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कैसे करते हैं? अगर आपको डायरेक्ट कट करना आता है ये तो आप इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको इसके दोनों के HCF से डिवाइड कर देते हैं. कैसे देखिए, अगर डायरेक्ट आता है ये दोनों नंबर सेम नंबर की टेबल में आने चाहिए. जैसे आपने 3 से कट किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दैट इज इक्वल टू -1/11. और अगर आप इसका प्रॉपर वे देखना चाहते हैं तो प्रॉपर वे 3 and 33. 3 and 33 का आपको HCF फाइंड आउट करना है. अब देखिए HCF आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे. 3 1 जा 3 11. उसके बाद आपको ये सोल्व नहीं करना है. जहां तक ये कॉमन नंबर हो सिर्फ वहीं तक करिए, ये HCF हो जाता है. अगर आपने इसको आगे भी कर दिया 11 1 जा 1, अगर 1 1 तक आ गया तब आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये LCM आ गया. आपको कहां तक करना है? जहां तक ये कॉमन दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो. जैसे 3 और 33 3 से डिवाइड हो रहा था तो आपने सिर्फ 3 लेना है. तो HCF इसका क्या आया? 3. अब देखिए आगे कैसे करेंगे. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3. अब देखिए -3/33 डिवाइड बाय 3 एंड डिनोमिनेटर में भी डिवाइड बाय 3. देन यू विल गेट -1/11. दिस इज योर आंसर. दिस इज प्रॉपर वे ऑफ सोल्विंग दिस. ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो. नाउ बी पार्ट 40/-25. अब इसके लिए HCF देखिए. पहले HCF करेंगे आप 5 से. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. इससे ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, दोनों डिफरेंट नंबर आ गए और सेम नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे. तो HCF ऑफ 40 and 25 is 5. नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. 40/-25 डिवाइड बाय 5/5. You will get 40 divided by 5 8, 25 divided by 5 5, minus है so -5. Now C part. In C part 17/-56 we will take HCF of 17 and 56. That is equal to, अब देखिए 17 and 56 ये दोनों नंबर एक ही नंबर की टेबल में नहीं आते हैं. सो इसका HCF क्या होगा? कुछ नहीं है तो ये 1 रहेगा सिर्फ. HCF ऑफ 17 and 56 दैट इज इक्वल टू 1. अब ये देखिए, आप ये अंडरस्टूड है कि जब भी आप ऐसे डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा. आंसर क्या आएगा आपके पास? 17/-56. डी पार्ट में भी ऐसी है. डी पार्ट में भी कुछ भी HCF नहीं आएगा, 1 होगा और 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा आपके पास. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड 2 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप जो गिवन आपके पास रैशनल नंबर है उसमें या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं. आप दोनों कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड. अब इसके लिए देखिए 27/48 है. इसमें हम 27/48 को 3 से डिवाइड करते हैं.
ठीक है, डिवाइड बाय 3, you will get 9 and 16. दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. सेकेंड नंबर के लिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. 27 डिवाइड बाय 48 इंटू 2. आप दोनों मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. 27 2 जा 54 and 48 2 जा 96. These are two equivalent rational number. Then 7 by minus 5, 7 by minus 5 into 2. अब इसको हम इंटू करते हैं. 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, minus 10. Then 7 by minus 5 into 3 by 3. 21 by minus of 15. Next, C part, minus 2. Minus 2 is also a rational number. You can write it into form of P by Q, that is minus 2 by 1. अब इसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे. minus 2 by 1 into 2 by 2. What you will get? minus 4 by 2. Second number, minus 2 by 1 into 3 by 3. 3 2 is 6, minus 6 by 3. Then minus 56 by 13. Multiply by 2. 56 2 is 112. Divide by 13 2 is 26. Then 56 by 13. अगर आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में कुछ हार्ड लगता है, आप इसको 10 by 10 से भी कर सकते हो. ठीक है, वो आपकी मर्जी है. इक्वल टू minus 56, after that 10 and 130. Now question number 3. Find the value of x in each of the following. A part, 5 by 8 equal to x by 12. अगर इस टाइप से आपके पास गिवन है, हाउ यू विल सोल्व दिस? यू विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स. कैसे? 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ. यहाँ पे आप नोट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सभी क्वेश्चंस में आप ऐसे करेंगे, सब में लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाइंग. व्हाट यू विल गेट? 5 into 12 equal to x into 8. 5 into 12 60 equal to 8x. अब देखिए x के साथ 8 मल्टीप्लाई है. आप जब ट्रांसपोज करेंगे इसको तो ये डिवाइड में चला जाएगा. 60 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू x. अब आपको ये कट करना है. 4 2 जा 15, 4 जा 60. वैल्यू ऑफ x आपके पास क्या है? x इक्वल टू 15 by 2. अब बी पार्ट देखिए, सेम आप मल्टीप्लाई करेंगे x को -5 के साथ, 4 को 15 के साथ. आपके पास क्या आएगा? 15 into 4 is equal to -5 into x. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है. 15 into 4, अब ये -5 x के साथ मल्टीप्लाई है, आप ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये -5 इक्वल टू x. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. अब देखिए माइनस भी है यहाँ पे, तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा? 4 3 जा 12, -12. सी पार्ट देखिए, सेम करेंगे आप मल्टीप्लाई. -x इंटू 16, that is equal to 4 into 8. Now -x equal to 4 into 8
डिवाइड बाय 16। ये देखिए अगर मल्टीप्लाई होता है जब आप दूसरी साइड में शिफ्ट करते हो तो उसको हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। अगर आप ट्रांसपोजिंग करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस आप इधर एक्स के साथ नहीं रखते हैं तो ये वाला माइनस आप 2 के साथ लिख देंगे, -2। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से दोनों साइड में, -1 इंटू 2। इधर देखिए -x इंटू -1 इक्वल टू 2 इंटू -1। आपने बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास माइनस माइनस कैंसिल होके 2 इंटू 1 1 और माइनस साइन आ जाता है, ये वाली वैल्यू। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि x के वेरिएबल के साथ आपको नहीं चाहिए साइन, सो ये 2 के साथ चला जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जहां पे एक्सरसाइज है जस्ट उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ये गिवन है, आप उसको एज इट इज नोट कर सकते हैं। मैं उनको समझा देती हूँ सिर्फ कि क्या बोला गया है। देखिए कोई भी रैशनल नंबर हो वो इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। वो क्या होगी कि रैशनल नंबर या तो जो भी रैशनल नंबर हो या तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, या वो इक्वल टू 0 रहेगा, या वो लेस देन 0 रहेगा। कैसे? अगर मान लो मैंने लिया 1/2 तो 1/2 ये ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं 0 लेती हूं तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज यू कैन राइट 0 एज 0/1। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। जो a लेस देन 0 यानी रैशनल नंबर 0 से लेस कब होगा? अगर आप उसको माइनस में लेते हैं, -1/2। तो इसमें क्या हो गया, ये लेस देन 0 हो गया। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन वो जरूर सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी 2 रैशनल नंबर आप लेते हो तो वो रैशनल नंबर हमेशा इन ही नंबर से कैसे a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b। ये क्या है कि या तो वो नंबर एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, या एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर रहेगा, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर से स्मॉलर रहेगा। कैसे? मान लो आपने क्या लिया, 3 लिया, एक नंबर 3 है और एक आपके पास -4 है। तो इसमें देखिए जो 3 है, 3 ग्रेटर है -4 से, 3 इज ग्रेटर देन -4। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपने दोनों अगर सेम नंबर लिए हैं, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया तो उसमें सेम नंबर रहेंगे। जैसे आपने 1 लिया, दोनों 1 ले लिए, तो ये 1 इक्वल टू 1 हो गया। सेम a लेस देन b कि एक नंबर स्मॉलर रहेगा, जैसे इसमें -4 लेस देन 3। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन इसमें आएगी। थर्ड आपके पास क्या है, आपने 3 रैशनल नंबर लिए हैं। जैसे एक आपने लिया 3, एक आपने लिया 4, एक आपने लिया -1। अब देखिए मैं सिंपल नंबर इसलिए ले रही हूं ताकि आप कंपेयर इजीली कर सको। अब आप बोलोगे कि ये तो आप इंटीजर्स ले रहे हो, इनके डिवाइड बाय 1 कर लीजिए, ये रैशनल नंबर हो गए। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। इनको जब आप कंपेयर करोगे तो देखिए अगर ये नंबर a है, ये b है और ये c है, तो ये इन नंबर को जब आप कंपेयर करेंगे तो b इज ग्रेटर देन a, मीन्स 3 इज लेस देन 4। ठीक है, उसके बाद मैं कंपेयर करती हूं b एंड c को। इसमें देखिए c इज लेस देन b, मीन्स -1 इज लेस देन 4। ये आपके पास आया। तो इसमें आपको एक कंडीशन क्या मिलेगी कि अगर a लेस देन b है और c लेस देन b है तो ये आपस में भी एक दूसरे से लेस देन रहेंगे। कैसे?
A is greater than C और यू कैन से C is less than A। ये आपके पास कंडीशन है इसमें। -1 is less than 3 also। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। आपको बताना है कि ये जो पेयर है ये सेम नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कैसे? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको रिड्यूस करके देखिए। अगर सेम में आ जाते हैं दोनों नंबर तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरा आपके पास आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे 36 एंड 130 को एंड 56 एंड 90 को। 36 इंटू 130, ये अगर इक्वल टू आता है तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 90 इंटू 56, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4680 और ये वाली साइड भी आपके पास 4680 ये आपके पास आएगी। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यहां पे आप नोट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। बी पार्ट में देखिए सेम आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 इंटू -72 इक्वल टू -45 इंटू 24। ठीक है, ये आपके पास आएगा -1080। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास 1080 ये आएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? यस, दीज आर रैशनल नंबर पेयर। थर्ड पार्ट देखिए, -11/36 एंड 22/72। सेम इसको आप मल्टीप्लाई करिए। -11 इंटू 72 इक्वल टू 22 इंटू 36। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 792 माइनस ऑफ 792। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 792। क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि एक में माइनस साइन है, दूसरे में माइनस साइन नहीं है। सो ये भी क्या है? नॉट इक्वल है। तो यहां पे आप लिख दोगे नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। डी पार्ट देखिए, 6 एंड 6/2, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6/1 एंड 6/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 इंटू 2, यहां पे इक्वल टू देखिए 6 इंटू 1 6। क्या ये दोनों इक्वल है? 6 2 जा 12 और ये आपके पास 6। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हुआ? नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। जो पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर है आपको उनमें से ग्रेटर नंबर बताना है कौन सा है। सो देखिए, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये वाला वे यूज करिए। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, वो थोड़ा सा आपके लिए लेंथी भी हो जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या आएगा? 6 इंटू 16। यहां पे आप बॉक्स रखिए 4 इंटू 10। 16 इंटू 6 करेंगे तो 96। उसके बाद बॉक्स, देन 4 इंटू 10 करेंगे तो 40। विच नंबर इज ग्रेटर? 96। तो यहां पे आप देखिए 96 ग्रेटर है। ये नहीं लिखना है 96 ग्रेटर है, लास्ट में आप लिखेंगे 6/10 इज ग्रेटर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे लास्ट में अपने आप से लिखना है। अब देखिए -11/20, बॉक्स लगाएंगे यहाँ पे एंड की जगह
-5/14। अब -11 इंटू 14 करेंगे एंड -5 इंटू 20 करेंगे। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 एंड 4 15, -1 54 एंड दिस इज 20 इंटू 5 100। विच वन इज ग्रेटर? अब देखिए इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया कि इंटीजर्स में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर माना जाता है। तो ये -100 है इनमें से, सो -100 ग्रेटर रहेगा। मीन्स -5/14 इज ग्रेटर। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 125/170। बॉक्स यहां पे यूज करेंगे आप, 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। 125 इंटू 4, यहां पे बॉक्स यूज किया आपने, देन 170 इंटू 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 + 2 10, 1 4 1 जा 4 1 5, 17 इंटू 5 करेंगे आप, 85, after that 1 0, then which one is greater? 850. So you will write here 5/4 is greater. Next देखिए D part, 9/4 ब्रैकेट ये लेंगे आप, बॉक्स 8/13। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 इंटू 13 एंड 8 इंटू 4, 9 इंटू 13, then box 8 into 4, 13 9s are 117, 8 4s are 32. Which one is greater? 117. So 9/4 is greater. ठीक है। अगर आप एलसीएम वाले तरीके से देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिए, सिर्फ एक बताऊंगी, बाकी फिर आप अपने आप करेंगे। एलसीएम ऑफ 10 एंड 16 यहां पे आप करेंगे। 10 एंड 16 इक्वल टू 80। 80 आपने ये लिया, 80 को 10 से डिवाइड किया, 8 इंटू 6, देन एंड है तो उसको एज इट इज 16 से डिवाइड किया आपने 80 को, 5 इंटू 4, 48 एंड 20/80। अब यहां से देखिए 48 आपके पास ग्रेटर है तो ये आप साइन यूज करेंगे, 6/10 इज ग्रेटर। दिस इज अनदर वे। Next question, arrange in ascending order. First part 7/11, 8/-6, -6/8, 4 2 8। अब देखिए इसको आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7/11, 8/, अब देखिए जो ये माइनस डिनोमिनेटर में है उसको आप न्यूमरेटर में ले सकते हैं, ठीक है। -8/6, -6/8, 4 2 8 + 1, 9/4। कैसे किया हमने? 2 इंटू 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसमें 1 ऐड किया आपने, 27/25। अब अरेंज करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 11, 6, 8, 4 एंड 25। आप इसका एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे पहले, 2 3 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 25। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 2, 1 जा 25। अब देखिए सारा डिफरेंट आ गया है। जब ऐसे डिफरेंट आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट करिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44, 25 2 जा 50, 53 जा 150। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा 0, 15 4 जा 60, 66। ये एलसीएम देखिए थोड़ा सा ज्यादा लेंथी आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए आपको ये डिवाइड करना है इससे, तो आपके पास क्या आएगा, ये 6600 को आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आपके पास कितना आएगा 600 इंटू न्यूमरेटर 7, देन इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आपके पास कितना आया 1100, देन 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आएगा 825 इंटू -6, फिर आप इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपके पास आएगा 1650 इंटू 9, देन 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आएगा 264 इंटू 27। कैलकुलेशन देखिए थोड़ी सी लेंथी जाएगी, लेकिन एक बार आप तरीका ये अगर सीख लेंगे तो 10th तक तो आपको मैथ्स करनी ही होगी, और अगर आप मैथ्स करेंगे तो फिर आपको ये वाला तरीका आना चाहिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, 0 0 6 7 जा 42, नेक्स्ट आपके पास क्या है 11 इंटू 8 करोगे माइनस ऑफ 8 800, फिर आप इसको करोगे, ये आपके पास आएगा 4950, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आएगा 14850, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7128 डिवाइड बाय 6600। अब देखिए इसका ऑर्डर आपको अरेंज करना है, यहां पे माइनस भी आएगा, ये माइनस में था। स्मॉलेस्ट नंबर आप सबसे पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर माइनस वाले होंगे। माइनस में देखिए इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलर बताइए कौन सा है इसमें से, जो ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर होगा क्योंकि माइनस में है ये, तो सबसे पहले आप कौन सा नोट करेंगे -8800, ये सेकेंड नंबर पे है, और सेकेंड नंबर पे कौन सा नंबर है आपके पास -8/6, तो ये आपके पास ऑर्डर क्या आएगा, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है, आप नोटबुक में करेंगे लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको हटा के यहाँ लिख देती हूँ, -8/6, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर माइनस वाला -6/8। अब ये दोनों नंबर आपके पास आ चुके हैं। अब देखिए इन तीनों में से 4200 आएगा, दैट इज 7/11। अब इन दोनों में से बताइए कौन सा पहले आएगा, 7000 वाला पहले आएगा, मीन्स 27/25, ये लास्ट में है तो लास्ट नंबर आएगा, और रिमेनिंग आपके पास 221/4। ये आपके पास पूरा ऑर्डर आ गया। बी पार्ट देखिए, एलसीएम लेंगे 3 9 12 3 6 5 का, 3 9 12 3 6 5 एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास पहले 2 से देखिए, अब ये नहीं कि सभी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जो नंबर 2 से हो रहा है डिवाइड उसी को आप करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 5। अब इसमें देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 5। अब ये देखिए तीनों डिफरेंट नंबर आ गए, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। अब 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5। अब ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, 30 इंटू 6 180। एलसीएम आपके पास क्या है 180। अब एलसीएम लेने के बाद आगे आपको सेम ऐसे सोल्व करना जैसे आपने ए पार्ट में किया था। 180 आपके पास एलसीएम आया, 180 को डिवाइड करोगे आप 3 से तो आपके पास आएगा 60 इंटू न्यूमरेटर 2, देन 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू न्यूमरेटर 7,
ये देखिए ये तरीका बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 180 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, और जो आपके पास क्वोशिएंट आया है उसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देन आपके पास 180 को आप 12 से डिवाइड करोगे, ये आपके पास आएगा 15 इंटू 11। देन 180 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 60 आएगा इंटू -2। नेक्स्ट 180 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, यह आया 30 इंटू 5। देन 180 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 इंटू -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। 6 2 जा 12, 120, 7 2 जा 14, 140, 15 इंटू 11 करेंगे, 15 1 जा 15, 165। देन 120, ये माइनस में है। देन 150, आफ्टर दैट माइनस ऑफ 36। अब देखिए ये नंबर है, डिनोमिनेटर में 180 है। अब इसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लोगे, और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? माइनस में, -120। 1 2 3 4, फोर्थ वाला नंबर 1 2 3 4, -2/3। यहाँ पे आपको लिखना भी है असेंडिंग ऑर्डर। देन 36 आएगा, 36 है आपके पास -1/5। आफ्टर दैट 120, 120 किसके लिए? 2/3। 140 दैट इज 7/9। ये आपको कैसे पता चल रहा है? यहां से देखिए 1 2 सेकंड नंबर पे, तो सेकंड यहां से 1 2। 140 के बाद 150 आएगा, मीन सेकंड लास्ट 1 2, 5/6। आफ्टर दैट रिमेनिंग दैट इज 165, थर्ड नंबर 11/12। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप अपने आप करेंगे। सिर्फ आपको ऑर्डर चेंज करना है, मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, ऐसे। ठीक है, वो आप अपने आप करेंगे। अब देखिए 9th क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? आप इसके सामने, ये होता है -5/7, इसके सामने ये मोड लगाते हैं -5/7, ये इसकी वैल्यू होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है, मोड के अंदर जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा विदाउट साइन लेंगे, ना ये पॉजिटिव मानी जाती है ना नेगेटिव। मीन्स ये आपके पास क्या आएगा? ये माइनस है, जब मोड लगा होगा तो ये 5/7। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी आप ऐसे ही करेंगे, 4/-3। इसको जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे मोड यूज करोगे आप, 4/-3 इक्वल टू 4/3। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे। यहां पे आप मोड यूज करिए, ये इसको मोड बोलते हैं, -9/-13, ये मोड में है, इक्वल टू, जब ये मोड के बाहर वैल्यू आएगी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, माइनस नहीं आएगा इसमें, 9/13। ऐसी 5/8 की लेंगे तो 5/8 की भी सेम रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें माइनस तो आपको लगाना ही नहीं है, इज 5/8। ठीक है, ये डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/8। आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने 1/2 एंड 5/8 के बीच में। तो देखिए जब भी आपको ऐसे बोला जाएगा कि नंबर्स फाइंड आउट करिए, तो उसके लिए अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 and 8 is 8। एलसीएम 8 को आपने 2 से डिवाइड किया, 4 इंटू 1 4, एंड एज इट इज रखिए। 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 इंटू 5 5। आपके पास ये नंबर आ गए 4/8।
अब आप इसको सेपरेट नोट करेंगे, 4/8 एंड 5/8। एलसीएम को आप दोनों नंबर के साथ करिए, ठीक है। ये नंबर आपके पास आ गए। अब आप क्या करेंगे, आपको जितने भी नंबर पूछे गए हैं उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और उससे ज्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। 4/8 और दूसरा आपके पास 5/8 ये है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए। आप ये नीचे करेंगे इधर की साइड। मान लो आपने 10 से कर दिया, क्योंकि ज्यादा लेना तो मैं इसको 10 से करती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये आपके पास क्या आया, 10 4 जा 40 एंड 10 8 जा 80, 5 into 10 50 एंड 80, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 6 नंबर लिखना है। आप लिख सकते हैं 50 और 40 के बीच में 41 42 49 तक है, 9 नंबर हो गई है। तो आप उसको आप अपने आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/8 आर। उसके बाद लिखिए 41/80। ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, इसमें डिनोमिनेटर को आपको छोड़ना नहीं है। 41/80, 42/80, 43/80, 44/80, 45/80, 46/80। ये आपके पास 6 नंबर्स हो गए। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने के लिए आप एक बार जो इसकी मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डाली वो जरूर देखिए, उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। फर्स्ट इज रैशनल नंबर 17/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। अब देखिए अगर आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे कहीं 0 है और ये 17/5 है, मीन्स 3.4 है। तो 3.4 1 2 3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब आपको बताना है कि जो रैशनल नंबर 17/5 है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है 0 के, यहाँ पे 3.4 है तो ये 0 के राइट में है ना, और इसने बोला है कि ये लेफ्ट में है, तो ये फॉल्स हो गया। किधर होगा, इसको ट्रू करके आप अपने आप से लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर 17/5 लाइज टू द राइट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और आप अगर इसको देखते हो आंसर की टर्म में तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 के राइट हैंड साइड में लाई करते हैं। अब देखिए रैशनल नंबर -7/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन, तो ये आपके पास माइनस वाला है और माइनस वाला किधर होगा, लेफ्ट साइड में, तो ये आपके पास ट्रू है। और रीजन क्या होगा कि नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ही लाई करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट, -17/5, 17 माइनस में आ गई है, तो ये कौन सी साइड में लाई करेंगे, ये 0 के, इधर देखिए 0 के, ये 0 है, 0 के कौन से साइड में करेंगे, नेगेटिव वाले, ये नेगेटिव होते हैं, इधर ये पॉजिटिव होते हैं। -7/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, ये तो हो गया था, सॉरी। सी पार्ट देखिए, -17/5 लाइज टू द राइट ऑफ 0, तो क्या है, माइनस वाला इधर की साइड में आएगा, राइट साइड में, नो, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए रैशनल नंबर -17/5 एंड ये डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको आप न्यूमरेटर में ले सकते हो, -7/5 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0। क्या अपोजिट साइड में लाई करेंगे। अब देखिए ये आपके पास क्या है, 3.4 है, -3.4, और ये आपके पास क्या है, 5 1.4 आ गया, ये आपके पास -1.4। तो क्या ये 0 के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स एक राइट और एक लेफ्ट में है, नो, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये सेम साइड में है, तो इसमें ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए रैशनल नंबर्स -17/5 एंड -17/-5 लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन नंबर लाइन। अब ये भी फॉल्स हो गया। रीजन क्या है कि जो डिनोमिनेटर में माइनस है इसको आप न्यूमरेटर में ले सकते हो, और ये दोनों नंबर सेम हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।